जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी एमटीएस तथा एसएससी जीडी एग्जाम दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। आगामी दिनों में जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस में एग्जाम है उनके लिए तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एसएससी जीडी वालों के लिए भी साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज हम जीके के टॉप 30 प्रश्नों को करेंगे। तो जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो जैसा कि साथियों स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, हमारा प्रश्न है साथियों, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। साथियों, प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है संतूर, ऑप्शन सी है नादस्वरम और ऑप्शन नंबर डी है ढोलक। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी संतूर। तो देखिए साथियों, शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों, स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों, प्रश्न है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क नृत्य उत्सव। तो साथियों, कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, तो साथियों यह भी उड़ीसा में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों सूर्य मंदिर है। साथियों ये इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जो बच्चे एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाले दिनों में पेपर है, उनके लिए क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी सीताराम येचुरी और ऑप्शन नंबर डी एमजे अकबर। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक हैं साथियों सीताराम येचुरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों, सीताराम येचुरी इन्होंने साथियों मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक लिखी है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दिया है साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस वालों और साथ ही एसएससी जीडी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। देखिए साथियों, बात यहाँ पे हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो सीधी सी बात है साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला महानगर हो जाएगा साथियों हमारा मुंबई। तो कौन सा होगा साथियों, मुंबई होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट साथियों, नटंजलि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए गोवा है, ऑप्शन बी तमिलनाडु है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। तो देखिए साथियों, नटंजलि उत्सव जो है यह मनाया जाता है साथियों तमिलनाडु में। कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नटंजलि उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो सीधी सी बात है साथियों, आसान प्रश्न है। जन्म दर तो कहेंगे नहीं, साक्षरता दर भी नहीं कहेंगे और मृत्यु दर भी नहीं कहेंगे। यहाँ पे साथियों सही उत्तर होगा लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए साथियों, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो कहते हैं साथियों लिंगानुपात कहा जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है। देखिए साथियों, प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है। इंपॉर्टेंट इस समय साथियों एसएससी एमटीएस में लिंगानुपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। तो
तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमने ऑप्शन टाइप भी कर दिया है आंसर साथियों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो 1000 पुरुषों पर साथियों 940 महिलाएं। कितनी साथियों? तो 940 महिलाएं टोटल 1000 पुरुषों पे हैं। तो इतनी साथियों संख्या महिलाओं की कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रख के चलिएगा प्रश्न को कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो 1000 पुरुषों पर साथियों 940 महिलाएं हैं। इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? अब देखिए साथियों यहाँ पे राजस्थान से कौन सा त्यौहार जुड़ा है? ऑप्शन ए गुड़ी पड़वा, ऑप्शन बी बोनालू, ऑप्शन सी बूंदी उत्सव और ऑप्शन नंबर डी माथो नारंग। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा साथियों राजस्थान से जुड़ा प्रमुख त्यौहार है साथियों बूंदी उत्सव। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है साथियों बूंदी उत्सव। नेक्स्ट है साथियों हमारा प्रश्न है कि पुरुष हॉकी FIH यानी फुटबॉल इंडिया हॉकी यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? तो देखिए साथियों FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी स्पेन। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम। 2018 में किस देखिए साथियों SSC MTS में ज़्यादातर पुराने वाले क्वेश्चन अपडेट करके पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान में रख के चलिएगा। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो यह जीता था साथियों बेल्जियम ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट है साथियों ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए साथियों ओडिसी नृत्य शैली मुख्य रूप से यानी मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? अब साथियों नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिसी, तो कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओडिसी नृत्य उड़ीसा का मूल रूप से साथियों संबंधित है। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी ईमेल के द्वारा साथियों चुनाव होता ही नहीं है। मतपत्र ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे हम EVM के नाम से भी जानते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हमारा EVM यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा साथियों भारत में चुनाव कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों देखिए 2009 का क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार में? देखिए यहाँ पे साथियों सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार 2009 में किसे मिला था? तो ऑस्कर अवार्ड था साथियों। तो देखिए ऑप्शन ए AR रहमान, ऑप्शन बी आशा भोसले हैं, ऑप्शन नंबर सी लता मंगेशकर और ऑप्शन नंबर डी गुलजार हैं। तो साथियों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AR रहमान को साथियों 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था उनके मूल गीत के लिए। तो मूल गीत का पुरस्कार 2009 में ऑस्कर अवार्ड साथियों AR रहमान को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के चलिएगा। SSC MTS वाले भी साथियों और SSC GD वाले भी, दोनों के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है साथियों गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा साथियों किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो सही उत्तर होगा साथियों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। देखिए साथियों गिद्दा हो गया साथियों, भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया साथियों, भांगड़ा हो गया और यहाँ पे साथियों हो गया एक गिद्दा। ये सब साथियों कहाँ के? तो पंजाब के हैं। गिद्दा भांगड़ा कहाँ का है साथियों? तो पंजाब का। इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी साथियों, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गिद्दा और भांगड़ा ये दोनों साथियों पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट है साथियों 2008। देखिए यहाँ पे साथियों 2008 का क्वेश्चन है। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? इंपॉर्टेंट है साथियों। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों विजेंदर सिंह। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने मुक्केबाज में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। कि कौन सा वर्ग था साथियों? तो ये मिडिल वेट वर्ग था। इसमें इन्होंने क्या जीता था? तो साथियों कांस्य पदक जीता था। तो इम्पोर्टेंट है कि कांस्य पदक जीता था और जीतने वाले कौन थे? तो विजेंदर सिंह थे। नेक्स्ट है साथियों प्रश्न हमारा टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी होगा, ऑप्शन बी सत्रिया होगा, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या ऑप्शन नंबर डी कथक।
प्रश्न है हमारा साथियों, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य, तो देखिए साथियों भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य था जिसके लिए उन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया। सत्रिया नृत्य के लिए साथियों उन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा साथियों, पंथी नृत्य शैली का संबंध साथियों कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंथी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का है साथियों, तो इम्पोर्टेंट है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से, छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आधिकारिक शुभंकर किस पशु को बनाया गया था। और साथियों कमेंट में बताइए कि 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस देश ने जीता था। मैं तो साथियों आपको बता दूंगा, बट आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच था या किस देश ने जीता था। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन नंबर डी टाइगर। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए साथियों हो जाएगा हाथी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में हाथी को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। बाकी आप कमेंट में बताइएगा साथियों कि 2011 का जो है फाइनल मैच कौन से देश ने जीता था और किन देशों के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, स्टार लगाइए एसएससी एमटीएस वालों, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। साथ ही जीडी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नर्तकी थी जिन्हें भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। कहाँ पे साथियों, तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जो चीज़ पहला होता है साथियों, मैं आपसे शुरू में बताया था, जितने भी पहले वाले चीज़ होते हैं वे सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा साथियों रुक्मणी देवी अरुणदेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो किन्हें किया गया था, तो रुक्मणी देवी अरुणदेल जी को किया गया था और ये नर्तकी थी साथियों, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चाप चारकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है कहाँ पे साथियों, तो मिजोरम में मनाते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों चाप चारकूट तो मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। तो सही आंसर होगा साथियों सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी जो है सिक्किम इज़ द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो सिक्किम का था साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है साथियों। प्रश्न की भवई जो है या किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, क्या है साथियों, तो एक नाट्य शैली है, नाटक के रूप में होती हैं ये शैलियाँ। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए गुजरात। कहाँ का होगा साथियों, तो गुजरात का है भवई। इंपॉर्टेंट है साथियों भवई कहाँ का है हो जाएगा, तो साथियों गुजरात का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे साथियों मणिपुरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे, तो मणिपुरी के लिए जाने जाते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्य या नृत्यांगना है जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। इम्पोर्टेंट है साथियों, 2000 का क्वेश्चन है। देखिए 2000 में पद्म विभूषण किसे नृत्य या नृत्यांगना को मिला था, तो यह मिला था साथियों केलुचरण महापात्र को। तो इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है साथियों आपसे, आप प्रश्न ध्यान में रख के चलिएगा। अगला प्रश्न साथियों, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था।
तो अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सरोद से था। किसके साथ था साथियों? तो सरोद से था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये था साथियों भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला है साथियों, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर होगा साथियों पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना साथियों 1952 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 1952 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है साथियों होजागिरी? त्रिपुरा का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा साथियों, त्रिपुरा का है साथियों होजागिरी। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। अभी हमने इसको साथियों पढ़ा था, सिक्किम ही है। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? साथियों प्रश्न है कि महावीर जयंती जो है साथियों स्वामी महावीर जयंती जो है या सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो मनाई जाती है साथियों अप्रैल महीना में मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी साथियों जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने? तो साथियों 24वें तीर्थंकर थे। इम्पोर्टेंट है साथियों, 24वें साथियों क्या थे? तो तीर्थंकर थे। और ये जैन धर्म से साथियों संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय साथियों प्रश्न है कि कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है? मार्शल आर्ट का मतलब साथियों युद्ध से होता है। युद्ध में जो होता है साथियों उसको मार्शल आर्ट कहते हैं, जो युद्ध से रिलेटेड साथियों कला होती है। इसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। तो कलारी पट्टू जो है इम्पोर्टेंट है साथियों, कलारी पट्टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कलारी पट्टू साथियों एक मार्शल आर्ट है और यह कहाँ का है? तो केरल का है। तो ध्यान में रख के चलिएगा साथियों, ये केरल का है और एक मार्शल आर्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक का संबंध साथियों निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से है। अदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है। ये कहाँ की है साथियों? तो ये बेंगलोर के हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है साथियों को आपको कंफ्यूज करने के लिए, कहाँ की रहने वाली है? तो बेंगलोर की रहने वाली है अदिति अशोक। इनका संबंध साथियों गोल्फ से है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? तो ये होगा साथियों धोप खेल। कौन सा होगा साथियों? तो धोप खेल। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धोप खेल जो है साथियों ये असम का लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता खेल है, जिसे हम धोप खेल के नाम से जानते हैं। तो बस साथियों हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। जिन लोगों का एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी दिनों में जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम है साथियों, आने वाले 4-5 दिनों में जिन लोगों का साथियों अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा जितने बच्चे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एसएससी जीडी वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही साथियों। तो आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। जितना हो सके साथियों शेयर करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में साथियों आपसे। अगला वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।